हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये जो आपका सेशन है अब से आपके हर हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी को लेकर के जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके तो बच्चे एक क्लास हमने रखी है वीकली। सैटरडे को आपको एक क्लास देखने को मिलेगी, इसी टाइम पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग चेंज करवानी है, कोई और सुटेबल टाइम आपको लगता है कि ये नहीं, इसका टाइम जो है बदलना चाहिए, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। मतलब आप लोगों की जो भी आपकी सलाह होंगी, एडवाइस होंगी, वो सीरियसली ली जाएंगी। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है ये जो है हम पिछले एक हफ्ते का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इन्हें हम किस फॉर्म में पढ़ेंगे? एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी तो है, लेकिन आप बच्चे न्यूज़ को प्रोसेस जो है वो एमसीक्यू के माध्यम से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पोर्शन जो है आपका वो थोड़ा सा कम है। अगर बाकी एग्जाम से आप लोग कंपैरिजन करें तो जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है या जीके जीएस का जो पोर्शन है आपके एग्जाम्स के लिए, आईटीआई के जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं वो उसमें जो है आपका जीके जीएस का और करंट अफेयर्स का जो आपका पोर्शन है वो आपका थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि न्यूज़ को आपको न्यूज़ के फॉर्म में ना दे करके आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में दिया जाए, ताकि आप लोग अच्छे से इसे प्रोसेस कर पाएँ और जितना जानकारी होनी चाहिए आपको बस उतना ही आप लोगों को याद रखें। ठीक है, तो आज की पहली कक्षा है और आज तो मैंने सिर्फ आपके लिए जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपको दे रही हूँ। ठीक है, पिछले एक हफ्ते का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, सारी की सारी न्यूज़ जो है इसमें कवर की गई हैं। लेकिन बच्चे, आपका बार का एग्ज़ाम है। ठीक है, एक महीने का जो है लगभग आपके पास में समय है, बार का एग्ज़ाम है और बार के एग्ज़ाम के लिए जो अभी का करंट अफेयर्स है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्या? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आप लोग पढ़े। ठीक है, पिछले 6 महीने का जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक जो आपका करंट अफेयर्स है वो आप लोग पढ़ के जाए। ठीक है, तो अगली जो आपके आने वाली क्लासेस होंगी उसमें आपकी पूरे हफ्ते की न्यूज़ के साथ साथ में हम बार को लेकर के चलेंगे, बार को टारगेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और उसके लिए जितने भी आपके पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल फ्री जो है इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बात रही पीडीएफ की कि रिविज़न अगर आपको करना है तो रिवाइज कहाँ से करेंगे, चीज़ें कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेंगी? तो बच्चे, आपको मेक इट इजी स्किल्स का, MI स्किल्स का आपको क्या करना है? एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, वहाँ पे आपको हर क्लास की पीडीएफ, ये जो आपके करंट अफेयर्स वाली क्लास है इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी, ताकि आप क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज भी कर सके। ठीक है, तो आने वाले जो भी आपके एग्जाम में बचे, ITI इंस्ट्रक्टर जो है इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, हर स्टेट के लिए जो है वो वैकेंसी आती है और बहुत बल्क में वैकेंसीज आती है। अभी जो आपका बिहार ITI इंस्ट्रक्टर है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो वहाँ पर भी आपका ये करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार आपको देखनी है। ठीक है, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा। जो आगे आने वाला आपका एग्जाम है उसके लिए पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स भी हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इतना समय तो बच्चे आपको देना होगा, क्योंकि अभी अगर हम बार की बात करें तो उसमें जो है क्वालिफाई होना, आपका जो टेक्निकल वाले एग्जाम आप तभी दे पाएंगे ना जब आप नॉन टेक में क्वालिफाई होंगे, और नॉन टेक में क्वालिफाई होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट्स में बेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ साइंस पढ़ के और सिर्फ मैथ्स पढ़ के जाएंगे और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपके टफ क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो तीनों पोर्शन में आपको क्या करना है? अपना एवरेज देना है, अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तीनों पोर्शन में, मतलब एवरेज आपका परफॉर्मेंस होनी चाहिए तीनों में। ऐसा नहीं कि 2 में आप जो है 2 के भरोसे चले गए और तीसरा बिल्कुल आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो जीके जीएस को भी आपने अच्छा समय देना है, कंपेरिजन में थोड़ा सा कम देना है लेकिन समय देना है। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हफ्ते में एक ही दिन है। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखनी है और पढ़ना है, चीज़ें रिवाइज करनी है, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है और इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि यूट्यूब पे जो है आपका फ्री में दिया जा रहा है मटेरियल, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मन लगा करके जो है आपका बहुत शिद्दत से क्लास बनाई जाती है। ठीक है, यही सोच करके बनाई जाती हैं कि आप जो है मटेरियल को पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो, उसके बाद में आकर के बताएं कि हाँ हमारा फ़ायदा हुआ है आपने जो कंटेंट दिया है उससे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, या फिर कहिए पहली न्यूज़ जो है आप लोग के सामने है। देखिए, कौन सी राज्य सरकार ने, यही प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में 3000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1000 किलोमीटर लंबी आर्थिक गलियारा
इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ठीक है, स्टेट न्यूज़ है ये, और आपको स्टेट का पूछा हुआ है कि कौन से स्टेट के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है। बच्चे इसमें सिर्फ आपको क्या याद करना है, आंसर याद करना है, असम। किसने किया है ये? असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है? वेटलैंड का मतलब क्या होता है? पहले वेटलैंड का मतलब होता है आपका आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि वेटलैंड। ठीक है, आर्द्र भूमि बच्चे उस भूमि को कहा जाता है जो कि आपका पूरी तरीके से ना ही भूमि, पूरी तरीके से ना ही आपका लैंड हो और पूरी तरीके से ना ही आपका झील हो या फिर कोई भी वाटर बॉडी हो। ठीक है, तो जो आपका बीच का संक्रमण या फिर दलदला जो क्षेत्र होता है ना, उसे कहा जाता है आपका वेटलैंड। ठीक है, तो भारत में पहली बार किसी शहर को, किसी सिटी को जो है आपका वेटलैंड शहर में घोषित किया जा रहा है। और ये बच्चे कौन सा शहर है? तो ये आपका उदयपुर है। ठीक है, पहली बार भारत के किसी शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में जो है नामित किया गया है। एक्चुअल में क्या है, ये जो वेटलैंड सिटी है, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है, ये बच्चे पूरी दुनिया से जो है आपका टोटल अभी तक जो है पूरी दुनिया से 42 ऐसे शहर हैं जो कि इस लिस्ट में आपके ऑलरेडी लिस्टेड हैं। ठीक है, तो इंडिया से जो है पहली बार कोई सिटी जा रहा है इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। तो उदयपुर, जिसे कि झीलों के शहर के नाम से जानते हैं, राजस्थान में शहर। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपका उदयपुर को इस लिस्ट में लिस्ट किया गया है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, उदयपुर झीलों का शहर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेक्स पाई जाती हैं। कहाँ पे ये उदयपुर? ये आपका राजस्थान स्टेट में है। अगला है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, IACC का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। ठीक है, एक संस्था है, और इसके जो अध्यक्ष हैं उसके रूप में आपको पूछा है कि किसे चुना गया है। तो ये जो है नाम आपको याद रखना है। अपॉइंटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक है अपॉइंटमेंट। तो आपको याद रखना है कि IACC से जो अपॉइंट हुए हैं व्यक्ति, उनका नाम है पंकज बोहरा। अगला, हाल ही में लॉरियस राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बच्चे लॉरियस आपको याद रखना है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी एक मैगजीन है, एक पत्रिका है। ठीक है, और इनके द्वारा जो है आपका हर साल लॉरियस अवार्ड दिया जाता है, स्पोर्ट्समैन को अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो है इन्होंने बच्चे लॉरियस के द्वारा अपना एम्बेसडर जो है आपका चुना गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी आपके बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा अपना क्या चुना जाता है? ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सके, लोगों के बीच में उसका प्रचार कर सके। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है आपका लॉरियस ने दूसरी बार किसी इंडियन खिलाड़ी को, ठीक है, किसी इंडियन स्पोर्ट्समैन को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में, लॉरियस के राजदूत के रूप में चुना है। ठीक है, तो वो खिलाड़ी कौन से हैं बच्चे? वो है आपके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा वो खिलाड़ी हैं। इससे पहले किसे चुना गया था? जब मैं कह रही हूँ कि ये दूसरे नंबर के हैं, तो पहली बार जो है आपका चुना गया था युवराज सिंह, क्रिकेटर है बच्चे। ठीक है, युवराज सिंह पहली बार इन्हें चुना गया था। और लॉरियस ने जो है दूसरी बार किसी भारतीय को चुना है, तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी हैं, अभी जो है आपकी अपनी कैरियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पे है, मतलब दुनिया के नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नाम आपको याद रखना है। और कहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई है? ये गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। ये बच्चे आपको इवेंट याद रखना है। जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है ना, ये हमेशा ही आपका गोवा में होता है। ठीक है, तो इस बार जो हुआ है वो आपका 54वां है। यहाँ पर प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये आपको पूछा हुआ है कि किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है नाम है माइकल डगलस। ठीक है, इन्हें आपका सबसे प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया है। अगला, विश्व छात्र दिवस 2023 की थीम क्या है? पहले तो आपको यही याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, और बच्चे ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये जो है आपका मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको याद रखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम के जन्मतिथि को पूरी दुनिया भर में ग्लोबली जो है आपका वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को। और इस बार की जो आपकी थीम रही, आपकी
फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग जो है इस बार की थीम रही, ठीक है। सिर्फ फेल याद रख सकते हैं आप, इस बार की थीम रही। इससे कहीं ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका वर्ल्ड स्टूडेंट डे है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो ये सेलिब्रेशन होता है आपका 15 अक्टूबर, ठीक है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे आता है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये कहाँ पर हुआ है आपका विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन? ये कौन सी जगह में हुआ है आपका? ये हुआ है आपका बर्लिन। बर्लिन कहाँ पे? बर्लिन जो है आपकी कैपिटल है, राजधानी है कहाँ की? जर्मनी की, ठीक है। तो इस बार का जो आपका विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन किया जाता है UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो आपका हुआ है बर्लिन, जर्मनी। फिडे, फिडे जो है आपकी संस्था है, सर्वोच्च संस्था है जो पूरी दुनिया भर में एक खेल को नियंत्रित करती है। वो खेल है आपका चेस यानी कि शतरंज, ठीक है। तो फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज 2023 किसके द्वारा जीता गया है? ये क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा जीता गया है? ये बच्चे किसने जीता है? रौनक साधवानी, ठीक है। ये जो है भारत के ग्रैंड मास्टर हैं रौनक साधवानी, और किसी इंडियन खिलाड़ी ने ही जीता होता है कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट, तभी जाके हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो रौनक साधवानी ने ये जो फिडे का विश्व जूनियर रैपिड शतरंज है 2023 का वो जीत लिया है, ठीक है। और ये अभी जूनियर खिलाड़ी हैं बच्चे, ठीक है, 12-13 साल के हैं और इन्होंने ये अपना चैंपियनशिप जीत लिया है। किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीतने वाले कंपनी का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कौन सी वाली कंपनी है। ये कंपनी है आपकी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी का नाम है और इन्होंने जो है आपका रिफाइनरी नवाचार पुरस्कार जीता है। आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अभी जो है आपका लैंग्वेज में, लेकिन इसीलिए जहाँ पे बच्चे मुझे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता पड़ रही है मैं ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा कि अभी जो आपका आने वाला कंटेंट होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, ताकि आप दोनों तरीके के जो स्टूडेंट है वो दोनों तरीके की भाषाओं में जो है कंफर्ट है, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट है तो दोनों भाषाओं में जो है आपका ऑप्शन भी लाया जाएगा। अभी जो है आपका क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है तो ऑप्शन भी आपके दोनों भाषाओं में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बेंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट, अमेरिका के स्पोकेन में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? अब देखिए ब्रॉन्ज मेडल है और किसने जीता है ये आपको पूछा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी इंडियन खिलाड़ी ने जीता है तभी जाके आपको पूछा होगा, ठीक है। तो ये आयुष शेट्टी नाम है इनका, आयुष शेट्टी, ठीक है, इनके द्वारा ये जीता गया है। किस राज्य ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है? स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, ST के लिए एक सेपरेट कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। ये डिक्लेरेशन की है कौन सी गवर्नमेंट ने? ये डिक्लेरेशन बच्चे की गई है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट है ये? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र के किस संस्करण का उद्घाटन किया? इसका आंसर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये प्रश्न बचे, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना, वो इस बार जो इनकी मीटिंग है बच्चे, जो इनका सालाना सत्र है वो इस बार जो है होस्ट किया जा रहा है भारत के द्वारा, और इसकी हिस्ट्री में जो है आपका दूसरी बार ऐसा है कि इंडिया के द्वारा होस्ट की जा रही मीटिंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसके इस बार के सत्र को, सालाना सत्र को भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है? होस्ट किया जा रहा है। भारत के कौन से शहर में हो रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चे आपका वर्ल्ड सेंटर कहाँ पे? ये जो जगह है आपकी मुंबई में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यार ये कौन सा संस्करण है, एडिशन, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो IOC मुंबई याद रखिएगा। सुल्तान जौहर कप 2023 का कौन सा संस्करण 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जौहर मलेशिया में आयोजित किया जाएगा? इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए सुल्तान जौहर कप जो है कौन से खेल से रिलेटेड है? खेल है बच्चे फील्ड हॉकी, यानी कि हॉकी, ठीक है। कौन सा खेल है ये? हॉकी से रिलेटेड है आपका सुल्तान जौहर कप से। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, ठीक है। अभी तो जब ये आपका इस बार 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? मलेशिया में किया जा रहा है, ठीक है, मलेशिया के जौहर में किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारी टीम जो है यहाँ पे खेलने आएंगे। उसके बाद में जब विजेता मिलेगा उसके बाद में हम इसे दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा, सुल्तान जौहर कप इस बार कहाँ पे हो रहा है? मलेशिया में। जीता कौन है ये? सॉरी, इसमें खेल कौन सा खेला जाता है? तो सुल्तान जौहर कप जो है आपका हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है, फील्ड हॉकी।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किस खेल को शामिल किया गया है? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसकी अध्यक्षता या फिर इसे इस बार जो है किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो इनके जो सालाना सत्र है वो भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे इन्होंने एक निर्णय लिया है। इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे गेम को, नए खेलों को जो है ओलंपिक में शामिल किया है। आपको पता है ना, ओलंपिक में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में जो है आपका कुछ नए खेलों को भी यहाँ पे शामिल करने की बात हुई है। तो यही आपको पूछा हुआ है कि कौन से खेल है ये। ठीक है, कौन से खेल हैं ये आपको याद रखना है बच्चे। ये आपके सारे के सारे, ये तीनों के तीनों। ठीक है, स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल। ठीक है, ये तीनों ही खेल जो है आपके ओलंपिक समिति के द्वारा जो आगे आने वाला जो आपका 2028 का ओलंपिक है, कहाँ पे होगा? 2028 का लॉस एंजलिस में होगा, इसमें शामिल किए जाएंगे। ओलंपिक क्या सिर्फ अब सीधे 2028 में होना है? नहीं, ओलंपिक जो है बच्चे आपका 2028 से पहले 4 साल बाद होता है ना, तो 2024 में भी होगा, 2024 में होगा। और 2024 में कहाँ पे होगा? 2024 में इंपॉर्टेंट है आपका, ये होगा पेरिस में। कहाँ पे हो रहा है? पेरिस। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, तो 2024 में। लेकिन ये डिसीजन जो लिया गया है इन गेम को इंक्लूड करने का, वो लिया गया है 2028 वाले के लिए। ठीक है, कहाँ पे होगा? ये लॉस एंजलिस में होगा, मतलब यूएसए में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चे। एक एशियन कंट्री है जिसके दौरे पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब वो थे, और उन्होंने जो है वियतनाम की जो कैपिटल है वो भी याद रखेंगे। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। ठीक है, हनोई कैपिटल है, और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? हमारे विदेश मंत्री के द्वारा। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री, इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, इनका नाम है क्रिस्टोफर। नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? इसरो का बच्चे यहाँ पे क्या है? अपना स्पेस पोर्ट है। ठीक है, आपको बताने की जगह है कहाँ पे। इसरो आपको पता है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो आपका बेंगलुरु है, यानी कि कर्नाटका में है। ठीक है, लेकिन इसरो के अलग अलग जो है आपके सेंटर्स हैं। ठीक है, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस पोर्ट जो है आपका वो कहाँ पे है? कुलशेखरपट्टिनम, ये जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे है। तो यही पूछा हुआ है आपको कि ये कौन से स्टेट में है। ये स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में है। महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन 27 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक कौन से राज्य में किया जाएगा? अब ये जो आपका चैंपियनशिप है वो बच्चे भारत में हो रहा है। ठीक है, महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप, महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप भारत में हो रही है। तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। सर्दिनिया इटली में अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये जीता किसने होगा? किसी इंडियन खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, तो जस्ट अभी हमने इनका नाम पढ़ा है, इनका नाम है रौनक साधवानी। रौनक साधवानी, ये जो है आपका अंडर-20 का विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है। कहाँ पर हुआ था ये सर्दिनिया इटली में हुआ था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दहिया भाई शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? ठीक है, वो उनका फील्ड पूछा हुआ है कि ये कौन सी भाषा के स्कॉलर थे, ये आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो इनका नाम है दहिया भाई शास्त्री। अचीवमेंट क्या है? पद्मश्री जो है भारत सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया था। ठीक है, कौन से फील्ड से रिलेटेड बचे? तो बहुत ही ज़्यादा फेमस संस्कृत स्कॉलर थे। ठीक है, संस्कृत भाषा के विद्वान थे, और इनका नाम है दहिया भाई शास्त्री। हाल ही में निधन हुआ है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 4th नंबर के एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? ये आपका होगा चाइना में। कहाँ पे होगा? चाइना में। एशियन गेम्स किसी भी खेल के इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इंडिया भी जो है आपका एशिया में ही आता है, और यहाँ पे जितने भी एशियन टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे हिंदुस्तान के जो बच्चे खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी हिस्सा लिया जाता है। ठीक है, अगला है रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको एक एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने कौन सी कंपनी के साथ में जो है समझौता किया है, किस चीज़ को लेकर के? INS ब्यास के अपग्रेडेशन को लेकर के। ठीक है, INS ब्यास के अपग्रेडेशन को लेकर के इन्होंने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इनके साथ में क्या क्या है समझौता किया है, ठीक है। और कोचिन शिपयार्ड कंपनी बचे वही है, ये कंपनी वही है जिसके द्वारा जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, ठीक है, उसका नाम है विक्रांत। विक्रांत किसने बनाया है? इसी कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाले शिव शंकरी कौन से भाषा के प्रसिद्ध लेखिका हैं? ये बच्चे एक्चुअल में लेखिका हैं, ठीक है। इनका जो नाम है शिव शंकरी, इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम, ठीक है। इस पुस्तक के लिए इन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान मिला था, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि ये कौन सी भाषा के, मतलब इन्होंने जो ये किताब लिखी हुई है सूर्यवंशम, ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। तो कौन सी भाषा की लेखिका है? तमिल भाषा की, ठीक है, तमिल भाषा की। नेक्स्ट, यूपी में शुरू किए गए स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान का लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया अभियान जो है शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसका पूछा हुआ है कि इसका उद्देश्य क्या है। पहले अभियान का नाम देखते हैं, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार, ठीक है। स्वच्छ लिखा हुआ है, स्वस्थ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, स्वच्छता से रिलेटेड है। लेकिन स्वच्छता किस चीज़ का? देखिए, पहले तो है आपका प्रमोट कल्चरल फेस्टिवल, यानी कि जितने भी हमारे सांस्कृतिक त्यौहार हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, उनको जो है आपका प्रमोट करने के लिए। दूसरा है इंश्योर क्लीन सराउंडिंग्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, यानी कि त्योहारों में जब भी आपका, जैसे दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है, दशहरा हो गया आपका, ठीक है। अब जो है फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हिंदुओं के जो भी आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं वो आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो जितना भी आपका फेस्टिवल सीजन में आप लोगों ने देखा होगा, जितना लोग सेलिब्रेट करते हैं उतना ही जो है गंदगी भी फैलाते हैं, है ना। सेलिब्रेशन के बाद में जो है आपके रोडें बिल्कुल कूड़े से भरी हुई होती है। तो उस चीज़ से निपटने के लिए जो है आपका ये शुरू किया गया है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। तो ये आपका यही है बच्चे कि इंश्योर क्लीन सराउंडिंग्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, कि त्योहार के तहत जब भी आपका त्योहार का सीजन आए उसके तहत जो है आपका गंदगी ना फैलाई जाए लोगों के द्वारा, उसके लिए आपका ये कैंपेन चलाया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये आपका खास करके कहाँ पे बच्चे ज़्यादा एक्टिव है? ये जो आपकी मंदिरें हैं, मंदिरों के आसपास जो है आपका ये जो कैंपेन है, अभियान है, वो चलाया जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। रणबीरेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? रणबीरेश्वर मंदिर जो है आपका ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको याद रखना है। कहाँ पे बच्चे? जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है आजकल, इसीलिए आपको पूछा गया है, जम्मू और कश्मीर में। भारत किस वर्ष से पहले विकसित देशों को कार्बन नकारात्मक बनने के लिए प्रेरित करेगा? ये आपको बताना है कि भारत जो है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बच्चे, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें कार्बन न्यूट्रल या फिर कार्बन फ्री होने के लिए कब तक जो है आपका प्रेरित करेगा या फिर प्रयास करेगा? तो ये है आपका 2050 सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2023 में 4.2% से बढ़कर के कितने प्रतिशत हो गई है? ये आपको बताना है कि जो महिलाएं हैं बच्चे, महिला श्रम बल, ठीक है, महिला श्रम बल, महिलाएं भी आपके बहुत सारे एरिया में, हमारे जो भी आपके इकोनॉमिक सेक्टर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, 3 जो है आपके सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो उसमें जो है महिलाओं की जो भागीदारी है वो बच्चे बढ़ गई है। अब वही पूछा हुआ है कि बढ़ गई है तो कितनी हो गई है, ठीक है। महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ी है वो बढ़ करके कितनी हो गई है? तो ये हो गई है अभी 37%, ठीक है। तो टोटल बच्चे, जैसे आप ये मान लीजिए कि 100 लोग जो है हमारे देश में काम पर लगे हुए हैं, वो क्या है? श्रम है, श्रम कर रहे हैं, ठीक है, श्रम बल है वो। तो उनमें से जो है 100 में से 37 जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 37%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? इसमें बच्चे वही बात है कि आपको आंसर से ज़्यादा इस इवेंट को याद रखना है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया था। तो ये बस आपको याद रखना है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो है आपका इस बार हो कहाँ पे रहा है? ये हिंदुस्तान के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। हरित ऊर्जा गलियारा चरण सेकंड ISTS परियोजना लद्दाख के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? ये बच्चे आपको देखिए, यहाँ पे आपकी एक स्कीम है। पहले तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है आपका
लद्दाख में। ये जो प्रोजेक्ट है आपका कहाँ पे बनाया जा रहा है बच्चे? लद्दाख में बनाया जा रहा है। कौन से मंत्रालय के द्वारा बनाया जा रहा है ये आपको पूछा है, कौन सा मंत्रालय के द्वारा इसे बनाया जा रहा है? तो ये जो है आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, पीजीसीआईएल के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। कहाँ पे? लद्दाख में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया? पहले तो बच्चे ये नाम याद रखिएगा, राजा राव रामबख्श सिंह ये कौन थे? ये जो है आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। तो वो जगह आपको बतानी है कि कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका उन्नाव। कहाँ पे? उन्नाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो आपको अगर पूछा जाए कि समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय कहाँ पर है, कौन सी जगह में ये, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका गांधीनगर में। कहाँ पे बच्चे? गांधीनगर में, गांधीनगर यानी कि गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा महिला पुलिस स्टेशन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूरे देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है, ठीक है। पहली बार किसी महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन को ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ का बच्चे महिला, कौन सा वाला पुलिस स्टेशन है? भोपाल महिला थाना। कौन सा वाला है? भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल महिला थाना है वो जो है पहली बार ऐसा पुलिस स्टेशन बन गया है जिससे कि 9001 2015 प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट हासिल हुआ है, ठीक है, भोपाल महिला थाना। हाल ही में किस राज्य ने जंगली हाथियों को रेलवे लाइनों पर ट्रेन की चपेट में आने से बचाने के लिए पहली AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की है? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो AI पर आपका बेस्ड एक क्या है? चेतावनी प्रणाली है बच्चे, ठीक है, चेतावनी प्रणाली है। ये क्या काम करेगा? जब हाथी, आपने देखा होगा जब वो अपने बच्चे रूट जो है उनका जो आपका नेचुरल रास्ता है, प्राकृतिक उनका जो आवास है, वहाँ पे जो जिस भी पथ से वो जो है इधर से उधर आवागमन करते हैं, वहाँ पे आपका क्या है, कई जगह जंगली हाथी जो है कई बार जो है अपने रास्ते के, उनके रास्ते के बीच में जो है ट्रेन की पटरियाँ आती हैं, ठीक है। तो जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो कई बार जो है हाथी उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए, उनकी जो मृत्यु है, उनकी जो हत्या है, उससे बचाने के लिए बच्चे ये जो है आपका चेतावनी प्रणाली शुरू किया गया है। कौन से स्टेट में किया है ये आपको पूछा है, ठीक है, कौन से स्टेट ने ये आपका शुरू किया है? तो स्टेट है आपका तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है ये? तमिलनाडु। भारतीय नौसेना के द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? सागर कवच। सागर कवच के बारे में बच्चे आपको याद रखना है कि किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये जो है आपका भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नाम है सागर कवच, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का ये जो है ड्रिल है, एक अभ्यास है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ है? 2023 में जो सागर कवच हुआ है ये कहाँ पर हुआ है ये आपको पूछा है। ये हुआ है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र UN में भारत के राजदूत के रूप में जो है आपका नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्ची ये आपकी नियुक्ति है, ठीक है। इनका नाम है अरिंदम बागची, ठीक है। नाम क्या है बच्चे? अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को जो है आपका यहाँ पे नियुक्ति मिली है, भारत के अगले राजदूत। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? देखिए, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि चंद्रयान से रिलेटेड है, ठीक है। चंद्रयान 3 जो है आपका जो मिशन है ये भारत का पहला सक्सेसफुल लूनर मिशन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पे आधारित जो है आपका एक पोर्टल, एक वेब पोर्टल, नाम क्या रखा है इसका? अपना चंद्रयान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अब 4 मंत्रियों के या फिर आप कहेंगे 4 लीडर्स के नाम आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है किसके द्वारा। तो बच्चे ये आपका क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है वर्तमान में? ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे समय के पाबंद हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्राप्त है? पाबंद मतलब समझते हैं ना,
कि जो आपका सबसे ज़्यादा पंक्चुअल, मतलब जितने बजे की फ्लाइट है उतने बजे ही उड़ेगी, ठीक है। तो सबसे टाइम के लिए जो है आपका समय के प्रबंधन के लिए या फिर पंक्चुअलिटी के लिए आपका सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे समय के पाबंद हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन सा हवाई अड्डा है ये दुनिया का, ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा है बच्चे, केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर, ये आपका है बेंगलुरु में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपको सेम टू सेम ना भी पूछा जाए, आपको ये पूछ लेगा कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे, तो वहाँ पे आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, ये बेंगलुरु में है। ये आपको क्यों पूछा है, क्योंकि खबरों में है। खबरों में क्यों है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा समय के पाबंद हवाई अड्डों में सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से लेकर के 2028 तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू, यानी कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से लेकर के 28 तक के लिए लॉन्च किया है। तेज किफ़ायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट कुइपर कौन सी कंपनी का है, प्रोजेक्ट कुइपर ये कौन सी कंपनी का है, स्पेस एजेंसी है या फिर कोई आपकी ई कॉमर्स कंपनी है। देखिए अब हर तरीके की कंपनी आपको ऑप्शन में दी हुई है, स्पेस एक्स हो गया आपका, अमेजन हो गया आपका, जियो हो गया आपका, गूगल हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट कुइपर है बच्चे, ये आपका है अमेजन का, किसका है, अमेजन का है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है किस चीज़ से रिलेटेड है कि आपको बहुत तेज इंटरनेट सर्विसेज दी जाए, उससे रिलेटेड है आपका प्रोजेक्ट कुइपर। किस राज्य सरकार ने राज्य में लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव LACCMI सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू की है, कौन से राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है, ये शुरू करने वाला स्टेट है उड़ीसा। ये प्रोजेक्ट जो है आपका इनिशिएटिव पहल कही है इसे, लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ठीक है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है बच्चे, जो सार्वजनिक परिवहन है, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड आपका इंटरनेट पे बेस आपका क्या है, एक मॉडल है, एक इनिशिएटिव है, उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसके बोर्ड में जो है आपका सदस्य के रूप में चुना गया है एक भारतीय को, नाम है मिनीश शाह। अक्टूबर 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर आपको बताना है, प्यूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर ये चुना गया है मोहम्मद शामी, क्रिकेटर है बच्चे, ठीक है। खिलाड़ी के साथ में या पर्सनैलिटी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है, सिनेमा से रिलेटेड है, राइटर है, ठीक है। तो इनका जो संबंध है ये खेल से है, और खेल भी कौन सा, क्रिकेट। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान जो राष्ट्र है वो आपको बताना है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस बार जो किया जा रहा है, इसको होस्ट किया जा रहा है बर्लिन, यानी कि जर्मनी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। डैनियल नोबोआ कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, डैनियल नोबोआ कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं बच्चे इक्वाडोर। कौन सा कंट्री है ये, डैनियल नोबोआ, इक्वाडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र लॉन्च किए हैं। देखिए टोटल 511 क्या किया गया है, 511 है क्या बच्चे, 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र, ठीक है, ग्रामीण कौशल विकास केंद्र आपके लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा। लेकिन कहाँ पे लॉन्च किए, कौन से स्टेट में किए हैं, स्टेट है आपका महाराष्ट्र। उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, रघुवर दास। किसे नियुक्त किया गया है, रघुवर दास। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए है और बहुत बेसिक सी आपकी अपॉइंटमेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रघुवर दास को। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है, असम है, MP, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर गुजरात है, ठीक है। कौन से राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है, ये स्टेट है बच्चे आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल
प्रदेश। जितने भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व में जो है आपका एक फोर्स बना दी है अलग से, उस फोर्स का नाम है आपका विशेष बाघ सुरक्षा बल। ठीक है, तो ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है बनाने वाला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। पंजाब सरकार ने राज्य को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, कौन सी इनिशिएटिव? पहले तो स्टेट का नाम याद रखिएगा, पंजाब सरकार के द्वारा की गई है, किस चीज के लिए की गई है? पंजाब को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए। ठीक है, पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए यहाँ की सरकार के द्वारा ये पहल बच्चे शुरू की गई है। और ये पहल कौन सी है आपकी? होप इनिशिएटिव। होप इनिशिएटिव, होप इनिशिएटिव। ठीक है, पूछा जाएगा होप इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? ये आपका नशा मुक्ति से रिलेटेड है। कौन से स्टेट का है? तो ये आपका पंजाब स्टेट का है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले पहले तेलुगु अभिनेता कौन है? ये भी अनदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है बच्चे। जो 2023 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके जो है वो दे दिए गए हैं। नाम पहले ही डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन फाइनली जो है आपका एक सेरेमनी के दौरान दिल्ली में ये आपका सेरेमनी आयोजित की गई थी और जितने भी आपके विनर थे उन्हें जो है आपका पुरस्कार दिया गया। आपको क्या क्या याद रखना है इस पुरस्कार से? एक तो आपको याद रखना है बच्चे दादा साहब फाल्के, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसे दिया गया? वहीदा रहमान जी को, वहीदा रहमान। ठीक है, इन्हें दिया गया। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा हीरो पूछा है आपको कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया? तो एक आपके तेलुगु एक्टर है बच्चे। ठीक है, तेलुगु एक्टर हैं और इनका नाम है अल्लू अर्जुन। मूवी सभी ने देखी होगी, पुष्पा मूवी के लिए जो है अल्लू अर्जुन को ये पुरस्कार मिला है। अगर हीरोइन की बात करें, एक्ट्रेस की बात करें, तो एक तो आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट और शेयर किया है दो एक्ट्रेस के द्वारा। दूसरी जो आपकी हीरोइन है वो है कृति सेनन, कृति सेनन। ठीक है, ये दो। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस में दो लोगों का नाम है, बेस्ट एक्टर में आपका एक ही व्यक्ति का नाम है अल्लू अर्जुन। ठीक है, जो जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है वहीदा रहमान जी को मिला है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, वो होती है आपकी बेस्ट फिल्म की, बेस्ट फीचर फिल्म, वो आपकी रॉकेटरी। मूवी का नाम है बच्चे रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, द नंबी इफेक्ट। इसको आपको बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला है केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? किसानों को सरकार के द्वारा समर्थन के तौर पे एक न्यूनतम राशि दी जाती है। ठीक है, अगर उनकी फसल किसी ने नहीं खरीदी तो कम से कम जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इतने रुपए में तो खरीद ही लेती है ना। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है सरकार के द्वारा वो 2024-25 सीजन के लिए जो है गेहूं के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि किसानों के लिए क्या है, अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये बढ़ा करके जो है आपका कितना हो गया है, मतलब अब जो है आपका पर क्विंटल गेहूं जो है इस साल जाने वाला है आपका 2275 रुपए का। ठीक है, गवर्नमेंट देगी किसानों को, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, आपके लिए नहीं है रेट। ठीक है, तो 2275 हो गया है, लेकिन कितना रुपए बढ़ा है, मतलब पहले कितना रुपए कम था? तो बच्चे 150 रुपए कम था पहले जो है आपका 150 रुपए कम था, मतलब बढ़ा है आपका 150 रुपए ज़्यादा। और कितना हुआ है अभी फाइनली 2275 रुपए है। और इसमें आपका ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं 150 रुपये से, वो कौन सी फसल के लिए बढ़ाए हैं? तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो रुपए बढ़े हैं बच्चे ये गेहूं के लिए है। ठीक है, और कौन से वर्ष के लिए? 24-25 के लिए, 2024-25 के लिए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो ये आपका पिछले पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स था उसका एक निचोड़ है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपकी न्यूज़ हो गई। ये आपका पहला सेशन है बच्चे। आप लोग को जो भी लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हफ्ते में एक सेशन आपका करंट अफेयर्स का होने वाला है। दूसरा आपका जो बार्क का एग्जाम है उसे भी टारगेट किया जाएगा सेम क्लास में। ठीक है, आधे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, जो हफ्ते भर की न्यूज़ है। ठीक है, थोड़ा सा उनका पोर्शन कम रखेंगे, लेकिन जो बार्क के लिए आपके पिछले 6 महीने के करंट अफेयर है वो भी आपका रिवाइज होगा सेम क्लास में। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी बेहतर सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।